इतना छुप के पर्ची क्यों बनाई जा रही है काजल? कहाँ बना रही हूँ? छुप के ही बना रही है तू। कहीं सब पे हमारा ही नाम लिखा हुआ हो। अभी भी मेरा ही नाम लिखा हुआ है काजल। इतना ही दिमाग नहीं है मेरे अंदर कि मैं तेरी कसम तेरा चीर बड़ा मस्त लग रहा है यहाँ से कैमरे में। रोड जा रही है। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग मतलब काफी दिनों से घर में ही ब्लॉग कर रहे हैं क्योंकि यार बाहर जाने का मन नहीं करता। गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर जाके ब्लॉग करने का, क्योंकि पसीनों में पागल हो जाते हैं। तो आज फिर से हम एक और चैलेंज लेकर आ गए। चैलेंज तो नहीं है ये, वही सीक्वल भी कह सकते हैं और पार्ट 2 भी कह सकते हैं उसी ब्लॉग का। हम लेकर आए हैं डीपेस्ट हम लेकर आए हैं पार्ट 2, वही जिस दिन काजल हार गई थी और मैं और जयगो जीत गए थे। इस बार भी हम ही जीतेंगे दीदी। डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट रिवील करने का, डार्केस्ट भी सीक्रेट रिवील करने का पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पार्ट 2 बनाओ, तो मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ गाइस। और हम फिर से तैयार है जीतने के लिए। पर इस बार मैं चिट नहीं फाड़ूंगी, इस बार चिट कोई भी तुम में से फाड़ लो। क्या फाड़? पिछली बार भी नहीं फाड़ी। ओ सॉरी, इस बार मैं फाड़ूंगी भाई, मुझे मौका नहीं मिला था इसलिए मुझे चाहिए। चल मैं नहीं फाड़ूंगा, मुझे तो डर सा लग रहा है तेरे से काजल। 24 तारीख आप मेरा नाम फाड़ोगी। फाड़ो दीदी, मेरा नाम फाड़ो। मैं तो अपना ही फाड़ रही हूँ गाइस। शिल्पा काजल ने मेरा फाड़ा और मैं देखता हूँ। मैंने तेरा फाड़ा ही नहीं। शिल्पा दी, वो दो शिल्पा। इसने चीटिंग करी है। ये खोल, इसने जो फाड़ा इसने अपना ही। मैंने क्या कहा था, मैं सही वीडियो बनाई थी, वो इसने चीटिंग ही करी थी, मुझे उम्मीद थी। और वो तो बाई चांस की वजह से मैंने देख लिया और आप पे भी अपना ही नाम आ गया। नाम यहाँ पे शिल्पा आया। कभी कह रही थी मैं फाड़ूंगी, मैं फाड़ूंगी। चिट हम बनाएंगे चिटे। मुझे नहीं खेलना। जयगो रुको, मुझे नहीं खेलना। जयगो शिल्पा, अपना जयगो वाह, जयगो शिल्पा, जयगो शिल्पा और ये भी शिल्पा। ले भाई शिल्पा, चल निकल। अबे हम नहीं बना रहे, वो लोग चल रहे हैं अपने काम से काम रख। अपना पार्ट 2 के, तेरा पार्ट 2 कभी थर्ड भी नहीं आएगा तेरा कभी। इतने साल से तू खेल रही है, चीटिंग कर रही है। मैं तुम्हें बात बताती हूँ पहले। मुझे सुनने नहीं जाते तेरी बकवास। अपना काम कर तू। मुझे कमेंट बॉक्स में सबने कहा था कि काजल दे इस बार चीटिंग करना और ऐसे ही नेम्स लिखना। बहुत टट्टी चीटिंग करने के लिए बोला भी और तूने करी भी, ठीक है। जैसे हमें पता ही नहीं लगेगा, है ना। आई बड़ी कैसे पता चल गया? कैसे पता चल गया? 2 नाम अपने, 2 नाम उनके, मेरे रख दिए, अपना नाम ही नहीं रखा जी। हमें जैसे पता ही लगेगा जो तो अगर अपना रखती तो चीटिंग कैसे होती? दिमागदार। अबे कम से कम 1 राउंड में तो रख लेती। बस मेरे नाम की बनाई हो, तुम्हारी तो बनी हुई। मुझे पता तेरे पे कब डाउट हुआ, जब तू बिल्कुल ही कहती कि मैं फाड़ूंगी, लड़ रही है उसके लिए। गाइस अगर इसमें मेरा नाम आता गया बार वही फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, तो ये ब्लॉग में वहीं एंड कर दूंगी और मैं कुछ और ब्लॉग बनाऊंगी। हाँ, सही बात है। और मैं तो बिल्कुल क्योंकि इसमें मजा ही नहीं आएगा इससे। ठीक है 3। तो चीटिंग के बाद फिर से शुरू करते हुए, और रुक जा, कौन फाड़ेगा इसमें? कौन रखेगा? मैं रख लूंगा इस बार। जल्दी कर यार। काजल मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है इसमें अपना नाम फाड़ा। हाँ जयगो तेरी बारी है, क्योंकि मैं अपना नाम फाड़ रही हूँ। चल शिल्पा बोलो, जी, इतना गुस्सा। सिस्टम खोल ले, देख ले। जयगो ये चल बता, बहुत चीटिंग वीटिंग करके उठा था ना, चल बता। और क्या पता काजल लो, देख ले तेरा ही है क्या? मेरा ही। चल तो फिर फटाफट टाइम वेस्ट मत कर। चलो भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना। मेरे साथ एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि ना मेरे को नई स्कूटी मिली थी, तो ना क्या हुआ था। फनी मोमेंट मत बताइए। फनी नहीं है भाई, मैंने किसी को नहीं बताई हुई ये कहानी। सीक्रेट सबको, हाँ सबको अलग अलग ही पता है इसकी कहानी। कभी जिंदगी में किसी को पता ही नहीं लगा। अब हमें क्या पता, तो यहाँ पे भी अलग बता दे। नहीं, घर वालों को भी नहीं पता है इस बात का। मेरे साथ मैं स्कूटी पे जा रहा था, तो एक दिन ना मेरे को एक बंदा मिला जिससे उधार ले रखा था। तो मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ, उसने मेरे को बोला ओए वो देखो वो बंदा है, और उसने उसको नाम ले दिया कि भाई ये तो जाओ, ये रहा, इससे ले लो, पैसे ले लो। और कुछ उधारी नहीं थी, 300 रुपए की उधारी थी, जब मैं छोटा बच्चा था उस टाइम पे। तो क्या हुआ, मैंने स्कूटी भगा दी तेज। 1 सेकंड रुकियो, मेरी बारे में तो तुम कह रहे थे 1-2 साल पुरानी बतानी है, तो बहुत छोटा बच्चा नर्सरी क्लास का, 3 साल पुरानी बात है बस। तो बहुत छोटा। चलो भाई 17 की उम्र की बात है। चलो बहुत तो छोटे। क्या हुआ, मैंने स्कूटी तेज कर दी और मैंने एकदम से राइट कट ले लिया। मैंने नई स्कूटी चलानी सीखी थी भाई, मैं रोडी पे जाके फिसल गया, और इतना गंदा फिसला कि ना मेरे आज भी राइट फुट पे निशान है इतना बड़ा। वो इतनी डीप लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि ये कहानी थी। मैंने बोला था कि भाई पत्थर बीच में अड़ गया था, ये हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जैसी 2 महीने बाद मैं बेड रेस्ट से उठा। हाँ है भाई क्यों रहा भाई? पिछले वाले मैच में पता लग गया होगा लोगों
को जब कन्फेशन वाला चल रहा था, जब मैंने बताए थे नाम, तब मैंने बताया। अपने अभी बता लेता बच जाता। अब चुप रह। इंट्यूशन किंग। मेरे को माँ कसम पता क्या, मुझे पता था वो मेरी पर्ची है, पर मेरे को याद है कि मैंने तो उठा ली गलती से और मेरे पे ही आ जाएगी बारी। मैंने बाद में सोचा, दूसरी बारी मैंने ये सोचा मम्मी को बोल के जाऊंगा, ट्यूशन जा रहा था, मैंने कहा कि ना आज शूज पहन के जाऊंगा कि मेरे लगे ना दोबारा चोट उसी चोट पे। और मैं बाई चांस की वजह चप्पल पहन के निकल गई और मैंने बिठा दिए 3 लोग, मैं, मेरे गुरजोत और एक और दोस्त था मेरा। उसके बाद मेरे को ट्यूशन के बाद पता नहीं क्या हवाबाजी चढ़ी, क्या ही चर्बी चढ़ी, मैंने स्कूटी चलाई और मैं ताली हो जा रहा हूँ हाथ छोड़ के 3 बार, नहीं सच में जन्म, ठीक है। और मेरे ना गरारी अड़ गई कि ये अब स्कूटी स्टेबल रहेगी और मैं ताली बजा कर ही जाऊंगा 3 आज। सही में हंसी वाली बात भी है, और पर ये किसी को पता भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक बार बजाई, वो हैंडल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं इनको गालियां दे रहा पीछे अपने दोस्तों को, सीधे बैठे रहो। फिर मैंने दूसरी बार करी 2 बजी, मैंने कहा तीसरी रह गई, फिर हैंडल डिसबैलेंस हो गया। तीसरी बारी क्या हुआ, तीसरी बारी चलाई और 1 2 हैंडल इधर हुआ, रेस पे हाथ गया पूरा और मैं गुरुद्वारे के आगे फिसल गया। और मैं गुरुद्वारे के आगे घिसड़ा, मेरा पैर घुल गया पूरा, मतलब ऐसे था वो पूरा ऐसे बाहर आ गया और उसी चोट पे ही लगी। सॉरी शर्मा कह रही है बीच में, और पार्ट्स मत बनाइए। भाई अभी शिल्पा दी की सुनेंगे ना फिर कहानी, हमें तो पता क्या नहीं। किया तो भाई जो बात सच थी वो बताऊंगा ना। अब फनी भी उस टाइम पे, और पापा को मैंने गलती से बोल दिया, मेरा पैर कट गया और पापा मम्मी हो गए कॉन्शियस टेंशन में, मेरे को कह रहे कहाँ कट गया तेरा पैर, ये हो गया। फिर भाई उसके बाद में पता लगा भाई उस टाइम पे बंदा गिरा हुआ है, क्या बोले ओह पापा जी मेरा ना ये क्या कहते हैं, एक ऊपर जो फुट के ऊपर होता है ना, वहां से बस मास्क कट गया थोड़ा सा। उस टाइम कुछ दिमाग में नहीं आता, जो निकलता है मुंह से निकल जाता है। किसी को चोट लगी और तुम अपने घर फोन कर रहे हो तो तुम ये तो नहीं कहोगे कि पैर कट गया, ये कहोगे ना मम्मी चोट लग गई, पैर पे लग गई। ये बोलो चोट लगी है, पापा कहेंगे ठीक है भाई फिर चले जाओ। उनको बताओ 13 स्टिचेस आए थे पैर पे, 13 स्टिचेस। मैंने पापा को यही बताया था कि मेरा क्या कहते हैं स्कूटी चलाते वक्त फिर से पत्थर आ गया था बीच में, ये हुआ था मेरे साथ। भाई डॉक्यूमेंट्री बनेगी मेरी। गाइस सेकंड राउंड करते हैं अब और ट्राई करते हैं कि सब अपनी शॉर्ट क्रिस्प अच्छी स्टोरी बताएं, जिनकी बड़ी है वो भी उसे छोटा करके बताएं। भाई नहीं हो पाएगी, स्टोरी बहुत बड़ी बड़ी है। तो गाइस जैगो के चैनल पे जल्दी ही एक 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। अरे क्या हो गया भाई, सारी रखोगे क्या? मैं बस मेरी फटी हो यहाँ पे। मुझे लग रहा है शिल्पा की क्या है दीदी नाम खोलो। काजल। पढ़ दे भाई मेरे पास बस मेरी ना ही हो। मैं तो फिर से तंत्र की कहानियों के लिए 5 साल की कहानियों के लिए दादी के पास आए और दादी जय को सुनाएगी आज दूसरी कहानी। मैं मूंगफली लेने जा रही हूँ। चल जाएगा डीपेस्ट जाके सीक्रेट। और थोड़ा अच्छा सीक्रेट बता भी, तो तेरा उधारी वाला हो गया कि तूने उधारी नहीं बताई थी घर में, कुछ अलग बता। जब तेरा हाथ मेरे कंधे तक पहुंच नहीं रहा है। मतलब चलो भाई ये वाली बताता नहीं मैं किसी को भी, बट ये नहीं सच में किसी को जिंदगी तभी तो सीक्रेट हुआ नहीं बताता। तो ऐसा हुआ था कि मैंने एक टाइम पे घर छोड़ दिया था अपना, क्योंकि मेरे घर पे बहुत कलेश होने लग गए थे, हद से ज्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा था, मतलब मैं बहुत बच्चा था उस टाइम पे और पापा ने बच्चों वाली हरकत कर दी थी मेरे साथ। तो मैंने ये सोचा कि अब ये मेरा घर नहीं रहा, तो मैं भाई कम से कम भी 1 हफ्ता गाड़ी में सोया हूँ, गाड़ी में ब्रश करे और क्या कहते हैं होटल में जाके मैंने अपना क्या कहते हैं फ्रेश वगैरह होने जाता था, खाना भी खाता था जब भी। तो मैं क्या कहते हैं पैसे मम्मी ने सिर्फ मेरे को 2000 लेके भेजे थे कि चले जा, अब तू जा रहा है तो चले जा, पर 2000 रुपए रखवा दिए थे मेरी जेब में। गाड़ी पापा ने मेरे से मांग ली थी, पर फिर भी लड़ाई करके मैं गाड़ी लेके चला गया था। वो रीजन नहीं बता सकता क्यों ऐसी लड़ाई हो गई थी बीच में, पर वो छोड़ दो। तो अंकित ही उस टाइम पे मेरे काम आया था, अंकित मेरे साथ ही, क्योंकि तब हम सब थे नहीं गाइस, कोई भी नहीं था, मतलब जो मेरे साथ थे भी ना वो भी साथ नहीं आए थे, मतलब इतना था। मैंने उनसे मतलब ज्यादा हेल्प भी नहीं मांगी, जिनसे मांग सकता था उस टाइम पे उनसे मांगी तो हुई नहीं थी वो पूरी मेरी हेल्प। तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे। मेरे को ये था कि इसके अंदर या तो पेट्रोल डलवा सकते हो या तो खाना खा सकते हो। तो मैंने पेट्रोल डलवाया कि एसी में कम से कम सो तो सकूं, गुरुद्वारे में जाकर भी खाना खा सकता हूँ। और मम्मी पापा को बताया नहीं था मैंने कहीं कि कहाँ रह रहा हूँ। तो फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया था कि हम बहुत, पापा ने मेरे को फोन करी कि पापा ने मेरे को मनाया बात करी। मैं भी रो पिट रहा था उस टाइम पे, तो क्योंकि पैसे वैसे भी सब खत्म हो गए थे, सारी चीजें खत्म हो गई थी। तो मैंने मतलब अपने कुछ एक दोस्त था उससे उधारी ले ली थी काफी बड़ी, तो वो कुछ ज्यादा बड़ी बन गई थी आखिरी में जाके। तो वो फिर मैंने कैसे ना कैसे करके निपटी खानी थी। तो ये था तेरा रियल सीक्रेट। टाइम पे उन 2000 रुपए का कोई बिजनेस कर लेता, आज तो अंबानी होता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे मैं अपनी सबकी तूने वो कहानी नहीं सुनी देखूंगा, या तूने उस टाइम पे सबकी वो कहानी नहीं सुनी कि घर से 20 रुपए लेके निकले और फिर बने करोड़पति। यार ऐसा नहीं होता, 20 रुपए लेके कोई निकले और करोड़पति बन जाए, बहुत टफ होता है। सोचने वाली बात होती है उस टाइम पे, जब आई होती है ना, बीतती है ना जिसपे, उस टाइम पे तब सिर्फ उसी को पता होता है कि 1-1 रुपए की कीमत क्या होती है।
ये था। वो तो तूने बितवाई ना अपने ऊपर। बितवाई भी तो यार वो सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए थे ना, चलो तो मेरी खुद की वजह से। इसका सीक्रेट काफी लोगों को अब ना ही आए तो बेटर है, इंस्पायर हो गए लोग सुन के। इसे तो ये हो गया, दो ये तो फाड़ भी दी। मैं तो कांजल कांजल याद नहीं है क्या राउंड में ये पकड़ने वाली दोनों सारे राउंड में मैं नहीं पकड़ना था। कांजल तो गाइस हमने आपसे सहमति से ये डिसाइड किया है कि पिछली बार सारे मैंने वो बताए थे सीक्रेट्स, इसमें 2 जगह ने बता दी, तो इस बार हमें मौका देना चाहिए शिल्पा को। तो शिल्पा आगे आइए और अपना कुछ सीक्रेट बताइए। ये तो किसी को भी नहीं पता जो अभी मैं बताऊंगी, और अब तो मुझे तो वो सीक्रेट तभी हुआ ना। सो गाइस एक ऐसा सीक्रेट है जो मेरी फैमिली को भी नहीं पता है, और अभी वो देखेगी और मैं काफी अभी थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ इसको बताने में, क्योंकि मेरा पूरी बॉडी से मूंगफली पॉपकॉर्न ले आओ भाई, ठंडी पड़ी है, चल बताओ। गाइस मेरी और साहिल की ना एनिवर्सरी थी, और काजल और हम सब ऐसे केक कट करने वाले थे, तभी मुझे एक कॉल आती है और मैसेज आता है एक फ्रेंड का कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ और ये मेरा लास्ट मैसेज है। तो मैंने साहिल को बोला कि साहिल हम केक, मतलब बस पूरी फैमिली खड़ी है, विश कर रही है, और मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने कहा साहिल फटाफट चलो, ऐसे ऐसे कुछ मैसेज आया है, और ऊपर से फोटोज वीडियोस भी थी कि 4th 5वीं मंजिल पे कोई खड़ा हुआ था जो कूदने वाला था नीचे। हम लोग रात को ही वहाँ मतलब उसके घर के पास में गए, और हमने बोला तेरी मम्मा को बता देंगे, तेरे पापा को बता देंगे, नीचे उतर के ये सब मत कर। और उस टाइम पे मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं समझ आया था। मैंने पूरी फैमिली को एक तरफ छोड़ा और बोला कि मेरी कोई फ्रेंड है जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको हम पिक करने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमें एनिवर्सरी विश करने आ रही है। और ना वो केक कटा था ना कुछ, और बाद में मुझे पता लगा था कि उस फ्रेंड ने हमें पागल बनाया था। फ्रेंड का नाम बताओ भाई। और मैं बहुत रोई थी जाए, वो बहुत, कम से कम ये लगा ले मेरे को ऐसा हो गया था, किसी को पहली बार ऐसे सुसाइड वर्ड से भी मुझे ऐसा हो जाता है कि अब तुम हो बैठे बैठे एकदम बोल दो कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कैसा लगेगा ना। मतलब वो इस तरीके से फर्स्ट एनिवर्सरी थी, सबको था, और मैंने सब कुछ स्पॉइल किया था उस झूठे इंसान के पीछे। और मेरे को अब तक ऐसे होता है कि भाई कोई सच्ची में भी करेगा ना, तो मेरे को एक बारी को ये होगा ये सच में कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे सबक मेरे को मेरे दोस्तों ने दिए। तो फिर मेरे लिए ना ये ऐसा सा हो जाता है, कभी तो मम्मी पापा को बता पाती, तो आज मैंने इसके थ्रू बता दिया कि उस दिन ऐसे हुआ था, इसलिए मुझे वहां से आप लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। सैड। फिर वो जिंदा है अभी? और क्या, हमें मारने की कगार पे आ गया। तो नाइस, अच्छे काफी सीक्रेट्स थे, पर और सिर्फ इस सुसाइड के पीछे एक सुसाइड वाला तेरा सीक्रेट थोड़ी हुआ। मेरा ये है ना, मैंने तुम पूरी फैमिली को झूठ बोला था उसको बचाने के चक्कर में, और वो सुसाइड कर भी नहीं रहा था, और उसके पीछे सिर्फ एक ही था कि इमोशनली ब्लैकमेल करके वही मनी हेल्प और ये सब में मेरे को पागल कर दिया था। मेरे को रिग्रेट रहता है यार, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी मैंने ऐसे स्पॉइल की किसी फालतू इंसान के लिए, तो मेरा सीक्रेट था। दैट्स सम सैड शिट गाइस। तो ये बहुत सारे सीक्रेट है वैसे, बहुत सारे, अभी एक बता के हिम्मत आ गई है, तो अगर हो तो काजल के चैनल पे 3rd पार्ट भी ले आएंगे। नहीं भाई बस और नहीं बता सकता मैं चीजें। खत्म करो भाई। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो क्योंकि काफी हाई डिमांड पे मैं दोबारा लेके आई थी व्लॉग, मेरा मन नहीं था बनाने का, क्योंकि मुझे ये था मैं ही फंसती हूँ हर बार, क्या पता है इस बार भी तीनों नाम मेरे ही आते हैं। पर अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सेम बात मैंने जैगो के ब्लॉग में बोली थी कि आज बड़ा ऐसे लग रहा है हमें सबको कि तबीयत खराब है हम सबकी, तो तुम लोग भी कमेंट करके बताना तुम में से किसी को ऐसा लग रहा है क्या आज वाला डे था। मतलब परसों हो गया ना, मतलब येस्टरडे हो गया जब ये डलेगा व्लॉग। वही मैं तभी ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि येस्टरडे, आज डल गया व्लॉग, तो कल तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी भी ऐसे तबीयत खराब, सर दर्द और अजीब सा डे, बहुत अजीब डे, मतलब वाइब्स अजीब सी, पर फिर भी काम करना पड़ रहा है, तो बस यही बताना जरूर। बाकी गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय। सानू नेड़े ला लाया सी गुच्ची सैंटियां, दिल दे मौमे आदतां ने कब्बियां, थोड़े जे रूड थोड़े आरू घंटियां।